हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ नया, और आज हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। सो देखिए, आज हम बात करते हैं क्या, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जैसा कि आपने सबने सुना है, संविधान में अभी हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, तो उसमें बताया गया है कि समानता का अधिकार, किस तरीके से समानता का अधिकार है जो पुरुषों और महिलाओं में, किसी भी देश या किसी भी कंट्री के समाज के लिए उत्थान के में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लोग का योगदान नहीं होता, सिर्फ पुरुषों का योगदान नहीं होता है, हम महिलाओं का क्या योगदान है आज हम देखेंगे। इसलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कितने से बात किया गया है, आर्टिकल, अगर राइट टू इक्वालिटी की बात कर ले, आर्टिकल 14 से आपको 18 को देखने को मिलेगा कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। देखिए, राइट टू इक्वालिटी क्या है, समान जेंडर। तो थोड़ा सोसाइटी में अगर आप आज भी देखेंगे तो क्या है, एक जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे आप संविधान के कुछ पहले चलते हैं हम, जब हमारा संविधान नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था 1947 से पहले चलते हैं, तो क्या थी, एक बहुत तमाम प्रकार की कृतियाँ थी कि महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। पहला नंबर तो उन्हें कोई भी पॉलिटिक्स में या कहीं भी पार्टिसिपेशन करने का अधिकार नहीं था, उन्हें सिर्फ घरों में रखा जाता, 4 दीवारों को अंदर रखा जाता। जैसे भी उसमें प्रचलन था कि सती प्रथा वगैरह की जैसे था, ठीक है, और एक तरीके से क्रूएल टाइप के ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता है। लेकिन बाद में जब कुछ समाज में नए लोग आए, ठीक है, मतलब कि रीजनेबल लोग जो तार्किक है, किसी भी चीज़ पे जब सवाल उठने लगा, ठीक है, कि तो गलत हो रहा है, जैसे मोहन राय राजाराम, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो मतलब इस तरीके से जब बहस होने लगी, देखा कि हाँ ये बात तो सही है, हमें जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, और सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, ये पूरे भारत बनाने में सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों का योगदान नहीं है, सिर्फ इसमें महिलाओं का भी योगदान है। तभी आज एक कंट्री, कोई भी कंट्री हो, ग्रो करती है जब दोनों एक साथ में आते हैं। तो ना हमें इन्हें आगे रखना है, ना हमें पीछे रखना है, हमें इन्हें साथ में लेकर चलना होगा, तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर जाएँ। आज भी आप लिटरेसी देखेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो हर समय महिलाओं का लिटरेसी साक्षरता दर कम ही रहता है। तो क्यों, ऐसा नहीं है कि उनके पास मेंटल एबिलिटी नहीं है, अगर हम उनको साथ ले आएँ तो हमारे साथ भी काम कर सकते हैं। आज भी अगर इंडिया में देखेंगे तो कई पोस्ट पे हैं जो महिलाओं के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे मतलब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते। तो हमें उनके लिए बात करना पड़ेगा। और तो क्या था उस समय, पहले अगर वुमेन के लिए, अगर कोई महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला तो सावित्रीबाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। और उसके बाद फेमिनिज्म की अगर बात की जाए तो पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमिनिज्म डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक कोट भी कहे थे कि मैं किसी समाज का उस प्रगति से नापता हूँ कि महिलाओं के अचीवमेंट से मानता हूँ कि महिलाओं की कितनी भागीदारी उस समाज में। तो अगर महिलाएं भी अगर हमारे साथ हैं तभी हम एक अच्छा कंट्री बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, गांव में आप देखेंगे प्रचलन है कि भैया कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, लड़कियों के स्पोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो समाज की मेंटल जो नैरो माइंड हो गई है, संकीर्ण वाली मानसिकता हो गई है कुछ लोगों से, हमें विचार को बदलना पड़ेगा। अब हम 21 सेंचुरी में एंट्री कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। और इतिहास में महिलाओं को बहुत ही समान दर्जा नहीं, क्योंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल
देश रहा है माना जाता है, जहाँ पितृसत्तात्मक, जहाँ पुरुषों की चलती है, ठीक है। तो हमें फेमिनिज्म की बात करनी पड़ेगी, नारीवाद की बात करनी पड़ेगी, वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर तो जोर दिया है कुछ सालों से। लेकिन आज अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो महिलाओं की आज भी स्थिति उतनी सही नहीं है, क्योंकि वो समाज में अगर पढ़ लिख लेती हैं थोड़ा तो उन्हें आगे मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं उनके अच्छे कैरेक्टर पे। तो इस तरीके से उनका डिस्क्रिमिनेट हो जाता है समाज में। तो जेंडर इक्वालिटी की ये चीज़, यही डिफिनेशन है कि इक्वालिटी मीन्स कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों लाइन इक्वल हो, ठीक है। तब तो ये क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। लेकिन जब से इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे हमारा संविधान इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब से कुछ महिलाओं की बात की जाने लगी, क्योंकि संविधान में क्या है भैया, उनके भी राइट दिए गए, क्योंकि समानता का अधिकार है सभी को। तो बात उसके बाद से धीरे धीरे परिवर्तन आया है, जो भी आज भी समाज में लड़कियाँ अच्छे पोस्ट पे हैं या पढ़ लिख रही हैं, तो महिलाएं जो भी भारत में, ये सिर्फ किसकी देन है, संविधान की देन है। आप इवन धर्म ग्रंथों में आप देखे जाएंगे तो उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा जाता था, उनको ना तो एजुकेशन की बात की जाती थी, ना उनके पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की बात की जाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होता था समाज में। आज भी समाज में प्रचलन ये है कि अगर आप किसी अगर महिलाओं को देखेंगे तो ज़्यादातर कम गांव से निकल के लड़कियां आती हैं, उनको जल्दी से क्या होगा, अगर लड़की बड़ी हो गई तो क्या कहते हैं भैया लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी कर दो बस। मतलब कि ये क्या है यार, सोचते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर उसको भी सपोर्ट किया जाए, उसको भी पढ़ाया जाए तो वो भी अच्छा नाम रोशन करेगी समाज, सोसाइटी का, देश का। अगर है भी लड़कियाँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें होना चाहिए। आई होप आपकी जेंडर इक्वालिटी समझ में आएगी, समानता का क्या मतलब है। तो आप इसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखेंगे, ये आप एग्जाम पॉइंटों से नहीं, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे, संविधान के हिसाब से, तो ये जाहिर सी बात है आज भी सोसाइटी समाज में समान दोयम दर्जे के मतलब कि समझा जाता है। तो दोयम दर्जे नहीं भैया, हमें इक्वल लेना पड़ेगा, हमें इन्हें साथ में लेके आना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा कंट्री बना सकते हैं। सो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और बताइए और सपोर्ट करिए अपना। हम अगर अपने बहन बेटियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये चीज़ें हमें उनके भी अधिकारों की बात करना पड़ेगा, तभी जेंडर इक्वालिटी समानता होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।